स्वागत है आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प के अंदर में जो है आपको टू फोल्ड राइजेस मिला है। आपको देखने को मिला 71% का ईयर टू ईयर का जो है राइजेस। उसके बाद में रेवेन्यू राइज जो हुई है वो कितनी हुई है 53% से जो है रेवेन्यू राइज हुई है। 625 करोड़ का उनको ईयर टू ईयर का जो है प्रॉफिट हुआ है। तो ये वही कंपनी है जिसको 1000 करोड़ का जो है बेसिकली इन्होंने जो है फॉल्स अकाउंट दिखाया था लास्ट टाइम अगर हम बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए कंपनी है, एक बार अगर वहां पर कोई गलती निकली तो ऐसे नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है और उसने बाउंस बैक किया विद अ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रिजल्ट। तो यहाँ पर आपको जो है कंपनी काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग नज़र आती हुई आपको देखने को मिल रही है। अगर फिलहाल बात करें इसके शेयर की तो उसका शेयर जो है बहुत ऊपर की तरफ था, जो कि अभी काफ़ी नीचे आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं 5 ईयर के चार्ट की बात करूं तो यहाँ पर ये शेयर 4000 रुपये का होता था, मेरे को ध्यान है। एंड देन कोविड के टाइम पर ये शेयर भी नीचे गिर गया था एंड कोविड के टाइम पर ये शेयर आ गया था ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 1600 रुपये के आसपास में। वापस से राइज अप किया इस शेयर ने 3300 रुपये का, गिरावट हुई और अभी आपको 2300-2200 रुपये में मिल रहा था जब मैंने आपको कहा था कि इस शेयर को आप खरीद सकते हैं, जिसका टारगेट प्राइस आराम से 3000 है और 3500 लॉन्ग टर्म का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसके अंदर में अभी भी जा सकते हैं। ये कंपनी काफ़ी अच्छी है और अभी भी इसका टारगेट जो है अचीव होने में आपको 700 रुपये पर शेयर का जो है गेन मिल सकता है। अगर मैं बात करूं इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की, जो कि काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। उसके अलावा अगर कंपनी के अंदर में देखें तो रिजल्ट्स काफ़ी आपको अच्छे देखने को मिले। सेकंड नंबर की कंपनी आफ्टर द आयशा मोटर। तो आयशा मोटर के बाद में एक दूसरी सबसे बड़ी कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी। उसके बाद में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एफआई और जो जनता है उन्होंने अपने माल को सेल किया है और ख़रीदा किसने उसके माल को, DIIN प्रमोटर्स ने ख़रीदा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो कि जून क्वार्टर 22 के अंदर में आपको देखने को मिला। तो यहाँ से कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती हुई देखने को मिली क्योंकि प्रमोटर्स के अंदर ने पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाया है और DI ने पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाया है। FI तो ऑलरेडी सेल कर ही रहे थे, जनता ने सेल किया तो उसको ख़रीदा किसने, प्रोमोटर्स एंड DI ने। तो यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया चीज़ है इस कंपनी के अंदर में जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट, और कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो LIC का क्वार्टर रिजल्ट जो है आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। 603% का जो है आपको प्रॉफिट देखने को मिला। 98,000 करोड़ का जो है उनकी इनकम राइजेज हुई है। मैंने आपको बोला था कि आप इसको बेसिकली किसी भी प्राइस में खरीद सकते हो विद 60, 80 से 700 के बीच में आप अभी भी किसी भी प्राइस पर खरीद सकते हो। IPO आया था 900 रुपीज़ पर, आपको 200 रुपये शेयर पर शेयर सस्ता मिल रहा है। यही 200 रुपये आपका जो है गेन बनेगा। सो आपके पास में स्टिल है, मार्केट ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर चला गया, ये शेयर राइज अप नहीं किया है तो इन शेयरों के अंदर में मोमेंटम आना बाकी है। तो स्टिल आप जो है अपने मोमेंटम के लिए शेयर के अंदर में जा सकते हैं। अगर हम कंपनी की शेयर होल्डिंग की तरफ बात करें तो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो इस कंपनी के अंदर में जो है पूरी तरीके से 96% जो है LIC के पास है। बाकी 4% जो है FII, DII और जनता उनके अंदर में से है। तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का अगर आप देखेंगे सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 900 रुपये के आसपास में आया था, उसके बाद नीचे गिरा 654 पर और अभी कंसोलिडेशन करा। तो यहाँ से मोमेंटम आना अभी बाकी है कंपनी के अंदर। कंपनी पूरी तरह से डेप्ट फ्री है, कंपनी के अंदर में कोई भी किसी प्रकार का डेप्ट नहीं है। और अगर आप मार्केट लीडर की बात करें तो नंबर 1 है ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, चाहे फिर वो SBI हो, HDFC हो या LIC या फिर ICICI हो, इन सब के अंदर में जो है नंबर 1 कंटेंडेटर है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आप इस शेयर को भूल कर भी जो है मिस ना करें। उसके बाद बात कर रहा हूँ तीसरे सबसे बड़े मार्केट लीडर की, जिसका काफ़ी वर्चस्व जो है एज अ गवर्नमेंट कंपनी आपको देखने को मिलेगा। नंबर 1 कंपनी मार्केट लीडर के हिसाब से ONGC का क्वार्टर प्रॉफिट अगर आपको देखने को मिला 15,000 करोड़ का जो है प्रॉफिट जो है आपको देखने को मिला। 251% का प्रॉफिट जंप देखने को मिला। और सालाना अगर आप बात करें तो 50,000 करोड़ जो है उन्होंने इस साल के अंदर कमाए, जो कि 21-22 का बैलेंस शीट है। 22-23 का जो बैलेंस शीट है उसके अंदर में लाख तक भी जा सकता है। जिस हिसाब से कंपनी वर्क कर रही है, जिस हिसाब से कंपनी जो है बोनस इशू देती है, उस हिसाब से तो कंपनी जो है काफ़ी बढ़िया वर्क अपनी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें ONGC की तो ONGC को अगर आप देखें
तो अप ट्रेंड चार्ट ही आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट 1 साल के अंदर में जहां पर सारे शेयरों का मैंने आपको चार्ट दिखाया, वहां पर इसका चार्ट केवल ग्रीन है। 110 रुपए के ऊपर में था, देखिए धीरे धीरे राइज अप करता हुआ 186 पर आया, नीचे गिरा है 123 रुपए के आसपास में। तो ओएनजीसी आपके लिए बेस्ट पिक है यहाँ पर बाय करने का, और जिसका क्वार्टर प्रॉफिट ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर जो है दोनों ही आपका सबसे बेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम बात करें मार्केट लीडर के हिसाब से तो नंबर 1 पर बना हुआ है। उसके अलावा रिजर्व जो है कंपनी के पास पड़े हैं, कंपनी पूरी तरह से डेप्ट फ्री है, कंपनी के अंदर में कोई भी डेप्ट नहीं है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखेंगे सो प्रोमोटर्स ने और यहां पर जनता ने, प्रोमोटर्स और जनता ने अपने माल को सेल किया, जिसको खरीदा एफआईआई एंड डीआईआई ने। सो यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि एफआईआई और डीआईआई दोनों ही बाइंग पोजीशन के अंदर में है ओएनजीसी के अंदर में, जिसको आप बेसिकली लेके रख सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट आप लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 190 हो सकता है यहाँ से, और जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो यहाँ से आपको 140 पर बाय करके इसको 160 के लिए जो है होल्ड कर सकते हैं। अगला जो टारगेट 75 आप रख सकते हैं, एंड बिल्कुल लॉन्ग टर्म टारगेट 190 रख सकते हैं, और आपको तब तक एक बार और बोनस शायद कंपनी आपको दे दे। तो यहाँ पर ये 3 ऐसे शेयर है जिनको आपको बॉटम से खरीद सकते हैं। मार्केट चाहे ऊपर चला गया, लेकिन ये शेयर अभी तक नहीं चले हैं, लेकिन इन शेयर के अंदर में आंधी आना बाकी है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम आईपीओ की। एक नया आईपीओ आपको देखने को मिला, शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी का। और शर्मा का जो आपने देखा तो ये कंपनी जो है इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ईएमएस तरह की कंपनी है। आरएनडी के अंदर में काफ़ी जो है अपना फोकस रखती है। उसके अलावा बैलेंस शीट आपको देखने को मिल रही है कि मार्च के अंदर में प्रॉफिट था, उसके बाद उसका प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर वापस से मार्च 21 के अंदर में प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरा। फिलहाल कंपनी जो है लॉन्ग टर्म वर्किंग के लिए कैपिटल जुटाना चाहती है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए और मार्केट में लिस्ट होने के लिए। अगर कंपनी का शेयर प्राइसिंग देखेंगे तो इस पर लिस्ट होगी, और 68 शेयर मिलेंगे आपको। 10 रुपये पर शेयर का जो है इसका फेस वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है, मतलब भविष्य में स्टॉक स्प्लिट और बोनस आपको देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम लॉट जो है आप 13 ले सकते हैं। अगर आप बात करेंगे अब इसके ग्रे मार्केट प्राइस की, और उसके अलावा बात करेंगे क्या इस आईपीओ को आपको लेना चाहिए या नहीं, सो इन दोनों के ऊपर में चर्चा करते हैं। और ग्रे मार्केट प्राइस के ऊपर सबसे पहले चर्चा करते हैं। सो इसका ग्रे मार्केट प्राइस जो है वो चल रहा था 10 रुपये पर शेयर, मतलब 220 का आप खरीदेंगे तो आपको 10 रुपये जो है इसके ऊपर मिलेंगे, मतलब 230 रुपये पे लिस्ट होने वाला था ये शेयर। लेकिन सडनली आफ्टर 1 डे के इलैप्स होने के बाद ही इसका ग्रे मार्केट प्राइस हो गया 20 रुपये, 10 रुपये से बढ़कर। अगर मैं बात करूँ सब्सक्रिप्शन की तो यहाँ पर 0.70% का सब्सक्राइब जो है वो रिटेलर्स ने ऑलरेडी कर लिया, बाकी अभी तक कोई मूवमेंट नहीं आया। उसके अलावा अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 20% से इंक्रीज हो गया है, मतलब 100% से इंक्रीज हुआ है। अगर पहले 10 था तो अब 20 हो गया। सो हमें ये एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है कि इसका ग्रे मार्केट प्राइस जो है वो 40 से ऊपर जाने की जो है मादा रखता है, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग है वो 18 को ये क्लोज होगा जाके। 18th इज द लास्ट डेट, तो 18 तक आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर में इसका जो ग्रे मार्केट प्राइस है, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्राइस होगा, वो मैं आने वाले वीडियो के अंदर में मतलब ट्यूसडे या वेडनेसडे को मैं आपको और कवर कर दूंगा। सो अभी तो आप आईपीओ वैसे भी नहीं लगा सकते जब तक मार्केट ओपन नहीं होगा। तो ट्यूसडे को जैसे मार्केट ओपन होगा मैं आपको नया ग्रे मार्केट प्राइस बता दूंगा, इसका जो है सब्सक्रिप्शन बता दूंगा। अब आपको इसके लिए जाना चाहिए या नहीं। सो बेसिकली ये शेयर ऐसा है, बेसिकली जीएमबी के बेसिस पर अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मत करिए, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। बिल्कुल काफ़ी अच्छा जो शेयर है और आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म के अंदर में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। सो यहाँ पर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्रदीप फॉस्फेट बाय करवाया था और आपने देखा प्रदीप फॉस्फेट ने आपको गेन ही दिया। हमारा प्रीमियम ग्रुप भी काम करता है, जिसके अंदर मैंने एक ही कॉल दी थी रिलायंस की, 25-40 की कॉल दी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट आपको देखने को फिलहाल मिल रहा है, और ये प्रॉफिट कितना आपको देखने को मिल रहा है, सीधा 8,000 रुपए तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिला। प्रॉफिट बुक को 8,000 का एक ही कॉल थी, और आप दे सकते हैं इसका लेवल हम कैसे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलायंस की कॉल दी थी मैंने 2500 की,
और 2500 की कॉल काम नहीं करी तो मैंने 2540 की कॉल दी जो कि 98 के ऊपर बाय करना था। इसका यहाँ पर 110 का टारगेट था, 120 30 40 का टारगेट था और जैसे ही 108 पर आया एक सेल मैंने बुक करने के लिए कहा। जैसे ही इसने अपना फर्स्ट टारगेट डन किया मैंने आपको कह दिया कि 110 जो फर्स्ट टारगेट पे हो उसके ऊपर में आप स्टॉप लॉस लगा लो। 3 लॉट से आपने काम किया 12 इंटू 250 इंटू 3, तो आप सोच सकते हैं शॉर्ट कॉल थी, एक ही कॉल मैंने दी थी। आप देख सकते हैं एक ही कॉल जो है वो मैंने रिलायंस की दी है। सो आप 250 इंटू 12 करेंगे सो आपको 3000 का प्रॉफिट, और अगर आप 3 लॉट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 9000 का प्रॉफिट सीधा हुआ है। केवल एक शॉर्ट कॉल अगर आप डेरिवेटिव ग्रुप से जुड़ते हैं तो इसकी कॉस्ट है 1000 पर ग्रुप की प्राइजेस है। उसके अलावा इंट्राडे के अंदर में भी मैंने जो है आपको गेन दिया है। अगर इंट्राडे को देखेंगे तो नौकरी का कॉल आपको देखने को मिला था, नौकरी ने जो है 4500 का टारगेट अचीव किया, मैंने वहाँ प्रॉफिट बुक करा। बजाज फाइनेंस की कॉल आई, उसका बजाज फाइनेंस के अंदर में जो है टारगेट अचीव देखने को मिला। उसका रिलायंस की कॉल आई, रिलायंस का हालांकि कॉल जो है आपको 26:35 तक जाते हुए देखने को मिला, 40 टच नहीं किया, तो इसलिए मैंने उसके अंदर में काफ़ी टाइम से होल्ड कर रखा था और उसको मैंने जो है प्रॉफिट जो है बुक ना करके जो है उसको सेटलमेंट करा। उसके बाद मैंने महिंद्रा की कॉल दी, उसके बाद कंट्रोल पीएलआर की कॉल दी, शोभा की कॉल दी। सो मैंने एग्जिट कर दिया रिलायंस से, लेकिन बाकी 2 कॉल्स के अंदर में आपको प्रॉफिट ही देखने को मिला। आप देख सकते हैं 494 जो कि सेकंड टारगेट है और इसके अंदर में 284 जो है ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट जो है इसके अंदर में है। अभी इतने छोटे शेयर हैं कि आप इसको लाख रुपए का भी खरीदेंगे तो आप आराम से 100 शेयर से लेके आप आराम से 500 शेयर 1000 शेयर जितने आपकी मर्जी हो आप उतने खरीद सकते हैं। इतना प्रॉफिट आपको ऑलरेडी मिल जाता है। तो हमारा इंट्राडे के अंदर में भी अगर आप ग्रुप ज्वाइन करें तो 1000 पर ग्रुप की प्राइसेस है। उसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में प्रॉफिट आपको देखने मिलता है। अगर आपको तीनों ग्रुप से जुड़ना है सो आपको 3000 की जगह केवल और केवल 50% 1500 रुपए के अंदर में आपको तीनों ग्रुप मिल जाते हैं और तीनों ग्रुप के अंदर में जो है आपको डेफिनेटली प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। तो आप तीनों में से किसी ग्रुप से जुड़ते हैं। अगर आपको सिंगल ग्रुप के अंदर में जुड़ना है, सिंगल ग्रुप से काम करना है तो आपको केवल और केवल 1000 रुपीज ही देने पड़ते हैं। के अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है 250 रुपीज़ पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल और केवल 250 रुपीज़ प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला या 1000 रुपीज़ पर मंथ वाला वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।